नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कर्म के प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। मेरे इस वीडियो को समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आप बहुत उपयोगी पाएंगे। बहुत धन्यवाद। मनु ने कर्म के 3 भेद किए हैं: कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक कर्म के अंतर्गत वह इस काया से किए जाने वाले कर्मों को सम्मिलित करते हैं जिसमें व्यभिचार, हिंसा, चोरी, इनको शरीर द्वारा किए गए कर्म कायिक कर्म कहा गया है। वाचिक कर्म के अंतर्गत कटु व मिथ्या भाषण, ताना मारना, चुगली करना, असंगत वचन करना, इन सब को वाचिक कर्म कहा गया है। मानसिक कर्म के अंतर्गत पराई चीज़ों को पाने की इच्छा, दूसरों का अहित का चिंतन करना, परलोक में कुछ भी नहीं है ऐसा विश्वास करना, इस प्रकार के तीनों विश्वासों को मानसिक पाप कर्म कहा गया है। इस प्रकार मनु ने सब मिलाकर 10 प्रकार के पाप कर्मों का उल्लेख किया है जो काया से किए जाते हैं, वचन से किए जाते हैं और मन से किए जाते हैं। गीता में भी कर्म के 3 भेद किए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कर्म वह कर्म है जो कर्म फल की आशा को त्याग कर बिना आसक्ति के और स्वधर्म का पालन करते हुए किए जाते हैं, स्वधर्म के अनुसार किए जाते हैं। अपनी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, निर्धारित कर्मों का पालन करना सात्विक कर्म कहलाता है। राजसिक कर्म फल की इच्छा रखते हुए अहंकार पूर्ण मनोभाव से किए गए कर्म को राजसिक कर्म कहा जाता है, जिसमें कर्म के पीछे कर्म फल की इच्छा हो, अहंकार का भाव हो। इस प्रकार के कर्म राजसिक कर्म है। तामसिक कर्म वह कर्म है जो मोह के अधीन होकर किए जाते हैं, वर्तमान तथा भविष्य के सोच के साथ किए जाते हैं। फल की आशा तो है ही सही, परंतु फल भी मोह के साथ, वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाने की इच्छा को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कर्म तामसिक कर्म के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत एक कर्म विपाक की अवधारणा है, अर्थात कर्म का चक्र अनंत है और मनुष्य को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म का फल कभी भी निष्फल नहीं होता। यदि कर्म फल की इच्छा को रखकर किया गया है तो फिर वह फल निष्फल नहीं होगा। निष्काम कर्म इससे अलग है। प्रकरण में, इस प्रकार के प्रकरण में हिंदू शास्त्रकारों द्वारा 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। संचित कर्म। संचित कर्म किसी मनुष्य के द्वारा इस क्षण तक, वर्तमान तक जो कर्म किए गए हैं, चाहे वे इस जन्म में किया गया कर्म हो, पूर्व जन्म में किया गया कर्म हो, सबको एकत्रित कर्म या संचित कर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म में संचित कर्म का मतलब है पिछले जन्मों से लेकर अब तक किए गए सभी प्रकार के कर्मों का संग्रह। संचित कर्म अच्छे और बुरे दोनों तरह कर्मों के समावेश से संबंधित है। संचित कर्मों का एक हिस्सा जो फलित हो चुका है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कर्म नए जन्म में मिलने वाले भोग और योनि का निर्धारण करते हैं। प्रारब्ध कर्म अतीत में किए गए कर्म जिनका फल हम वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं वे प्रारब्ध में सम्मिलित हैं। प्रारब्ध का मतलब है पिछले जन्मों से चले आ रहे कर्मों का वह हिस्सा जो इस जीवन में हमें फल दे रहा है। यह हमारे वर्तमान भाग्य का कारण होता है। प्रारब्ध कर्म संचित कर्म का एक हिस्सा होता है। संचित कर्म का मतलब जो हमने पहले देखा,
जीव स्थूल देह में जो नए कर्म करता है वह भी संचित कर्म में शामिल होते हैं। मृत्यु के समय संचित कर्म का एक हिस्सा अलग हो जाता है और उस अलग हुए हिस्से को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म जाति, आयु और भोग का निर्धारण करता है। प्रारब्ध कर्म को भाग्य या नियति भी कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमारी दुनिया में जो भी हो रहा है वह होता है। हमारे साथ हो रहा है वह सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो शामिल है, चाहे वो हमारी इच्छा से हो या हमारी इच्छा के बगैर हो। प्रारब्ध कर्म को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। क्रियमान कर्म। हिंदू धर्म में क्रियमान कर्म का मतलब है कि व्यक्ति वर्तमान में जो कर्म कर रहा है और उसका फल उसे भविष्य में भोगना है। क्रियमान कर्म वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों को कहते हैं। इन कर्मों पर व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है। यह कर्म शुभ और अशुभ दो तरह के होते हैं। शास्त्रोक्त कर्म, शास्त्र के द्वारा स्वीकृत प्रकार से किए जाने वाले कर्म शुभ कर्म कहे जाते हैं। वह कर्म जो शास्त्र के द्वारा निषिद्ध है और जिनको व्यक्ति कर रहा है वह अशुभ कर्म के अंतर्गत शामिल है। क्रियमान कर्म संचित और प्रारब्ध कर्म का आधार होते हैं। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार मानव जीवन में 65% प्रारब्ध से और 35% क्रियमान कर्म से नियंत्रित होता है। गीता में कहा गया है कि कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है, परंतु कर्म पर तेरा अधिकार है, कर्म फल पर कदापि नहीं। गीता कहती है कि आप कर्म कर सकते हैं, कर्म का फल क्या प्राप्त होगा इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। यदि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कर्म के दो प्रकार हैं, सामाजिक कर्म और असामाजिक कर्म। सामाजिक कर्म वह कर्म है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। समाज की प्रथाएं, परंपराएं, धर्म, रीति, कानून जिनकी आज्ञा देते हैं, यदि उस प्रकार के कर्मों का संपादन किया जा रहा है तो वह सामाजिक कर्म है, समाज द्वारा स्वीकृत कर्म है। विधि द्वारा स्वीकृत कर्म भी वर्तमान समय में सामाजिक कर्म के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि विधि का निर्माण शासन द्वारा किया जा रहा है और शासन जिन नियमों का निर्माण करता है उनके पीछे दंड की शक्ति होती है और सामान्यतः उनके पीछे समाज की स्वीकृति भी होती है, अपवादों को छोड़कर। तो वर्तमान समय में सामाजिक कर्म के अंतर्गत समाज, धर्म, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि, रीति द्वारा स्वीकृत कर्म और विधि द्वारा स्वीकृत कर्म भी सम्मिलित है। असामाजिक कर्म वह है जिनको करने की आज्ञा समाज द्वारा, धर्म द्वारा, प्रथाओं और परंपराओं द्वारा नहीं दी जाती, उनको निषेध किया जाता है। उनके पीछे समाज के दंड की शक्ति होती है, परंतु ये दंड विधि द्वारा जो दिया जाने वाला दंड है उसके समान नहीं होता। इसमें आलोचना, निंदा, समाज की सदस्यता से बहिष्कृत कर देना, इस प्रकार के दंड सम्मिलित हैं। परंतु यदि विधि द्वारा स्वीकृत, विधि द्वारा बताए गए रास्ते, विधि द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों के विपरीत कार्यों को करना भी असामाजिक कर्म है और इन प्रकार के असामाजिक कर्मों के पीछे विधि द्वारा दंड की शक्ति होती है और ये दंड पुलिस, कानून, न्याय के द्वारा प्रदान किया जाता है और इससे बचा नहीं जा सकता। कर्म के प्रकार से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यह समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए निश्चित ही उपयोगी है। आप जानते हैं मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो देखने में आते हैं।
यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।